एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी टूटे फूटे मकान में रहता था। उसका मकान इतना पुराना था कि एक दिन वह जमीन पर गिर गया। उसे नया मकान बनाने की फिक्र लग गई। अब इस मकान में गुजारा मुमकिन नहीं है। मुझे एक नया मकान बनवाना पड़ेगा। वो आदमी बहुत गरीब था। उसके पास नया मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने बच्चों का पेट काट के और लोगों से उधार लेकर नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजा भी लग गया, लेकिन छत डालने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे। उसने छत की जगह टाट बिछाकर ऊपर मिट्टी डाल दी और अपनी बीवी बच्चों के साथ जाकर नए मकान में रहने लगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन बरसात आने से पहले मैं छत डलवा लूंगा। उस आदमी के मोहल्ले में एक चोर रहता था। जब चोर ने उसका मकान देखा तो सोचने लगा, लगता है इसके पास काफी पैसे आ गए हैं, जिस वजह से यह नया मकान बनवा रहा है। अगर मैं इसके घर में चोरी करूंगा तो मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। एक दिन जब सब लोग सो रहे थे, तो यह चोर इस गरीब आदमी के घर चोरी करने के लिए उसके घर की छत पर चढ़ गया। अभी उसने एक दो कदम ही आगे बढ़ाया था कि वह टाट फट गया और चोर नीचे मालिक मकान के ऊपर गिर गया। मालिक मकान हड़बड़ाकर उठ बैठा और चोर को पकड़ने लगा। लेकिन कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर चोर वहां से भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसे मालिक मकान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों लगवाई। वह चोर बादशाह के पास फरियाद लेकर चला गया और बादशाह के पास जाकर इस गरीब आदमी की शिकायत करने लगा। बादशाह सलामत, मैंने कल रात एक घर में चोरी करनी चाहिए, लेकिन जब मैं चोरी करने के लिए उस घर की छत पर चढ़ा तो वहां छत की बजाय उन्होंने टाट बिछाया हुआ था। जैसे ही मैंने एक दो कदम आगे बढ़ाया, टाट फट गया और मैं नीचे गिर गया। मेरी तो टांगें टूटते टूटते बची हैं। मेहरबानी करके इस मकान मालिक को सजा दी जाए। बादशाह ने मकान मालिक को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह बात सच है कि कल रात यह आदमी तुम्हारी छत से नीचे गिर गया था? जी बादशाह सलामत, ये बात सच है। ये आदमी मेरे ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से ये बच गया, वरना इसकी टांगें टूट जाती। अगर यह सच है तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। सिपाहियों, इसे पकड़ो और ले जाओ, फांसी दो। मकान मालिक राजा के कदमों में गिर गया और उससे कहा, बादशाह सलामत, मुझे सजा क्यों दी जा रही है, जबकि सजा तो उस चोर को मिलनी चाहिए। आप उसी को सजा दीजिए। चुप हो जाओ। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे नसीहत दे रहे हो। बादशाह की बातें सुनकर गरीब आदमी सोचने लगा, ऐसे तो इस बादशाह से मेरी जान नहीं छूटने वाली। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। गरीब आदमी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है। ताज तो राजमिस्त्री ने बिछाया है, कसूर तो सारा उसका है। उसने खराब ताज बिछा दी है, जिस वजह से वो ताज जल्दी फट गए। गरीब आदमी की बात सुनकर बादशाह ने कहा, इस आदमी को छोड़ दिया जाए और राजमिस्त्री को पकड़कर उसे फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राजमिस्त्री को पकड़ कर ले आए। जब राजमिस्त्री को फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया तो उसने कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करनी है। मुझे बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। एक सिपाही ने जाकर बादशाह को यह पैगाम दिया तो बादशाह ने राजमिस्त्री को बुलवा लिया। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दिया जाए। सारा कसूर तो उस आदमी का है जिसने ये ताज बनाए हैं। अगर उसने अच्छे ताज बनाए होते तो वो नहीं फटते। जाओ सिपाहियों, इस मिस्त्री को छोड़ दो और ताज बनाने वाले को पकड़ कर ले आओ। सिपाहियों ने ताज बनाने वाले को लाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया और बादशाह ने उससे पूछा, ये बताओ, ताज तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने बनाए थे।
फिर तो सारा कसूर तुम्हारा है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसे फांसी दे दो। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हुजूर, बात यह है कि मेरे बनाए हुए तात बहुत मजबूत और पायदार होते थे, लेकिन जब मैं यह तात बना रहा था तो एक मेरा पड़ोसी है जिसे कबूतरबाजी करने का बहुत शौक है। उसने अपने कबूतर हवा में छोड़ दिए। उसके कबूतर आसमान में उड़ते फिर रहे थे और हवा में कलाबाजियां खा रहे थे। जब मैंने वो कबूतर देखे तो मेरा ध्यान उन कबूतरों की तरफ हो गया जिसका असर मेरे काम पर पड़ा। इसीलिए मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर तो उस कबूतरबाज का है। आप मुझे छोड़ दें और उसे फांसी दे दें। बादशाह ने तात बनाने वाले को बख्श दिया और उस कबूतरबाज को पकड़ने का हुक्म दिया। जब कबूतरबाज को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने कबूतरबाज को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं मानता हूं कि मुझे कबूतरबाजी का शौक है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आप मुझे फांसी दे देंगे तो ऐसे किसी का भला नहीं होगा। बेवजह एक बेगुनाह को सजा मिल जाएगी। मुझे फांसी देने से अच्छा है कि आप इस चोर को ही फांसी दे दें, ताकि लोग भी अपने घरों में बेखौफ होकर रह सकें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। सारा कसूर तो चोर का है। जाओ सिपाहियों, उसे छोड़ दो और चोर को पकड़ कर ले आओ। सिपाहियों ने उस कबूतरबाज को छोड़ दिया और फौरन उस चोर को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। सारा कसूर इसका है, उसे फांसी दे दो। जब सिपाही चोर को फांसी देने लगे तो पता चला कि चोर का कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। उसके पैरों किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे। सिपाहियों ने बादशाह को जाकर यह बताया। मुझे क्या बता रहे हो? इतना छोटा सा काम भी तुम लोगों से नहीं होता। अगर उसका कद ऊंचा है तो कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जिसका कद ठीक हो और उसे फांसी दे दो। सिपाही फौरन बाहर गए और उन्होंने देखा कि एक छोटे कद का आदमी अपने सिर के ऊपर एक आटे का थैला लेकर जा रहा था। सिपाहियों ने फौरन उसे पकड़ लिया और लेकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वह छोटे कद का आदमी चेक रहा था और सिपाहियों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों पकड़ कर ले आए हो। इतने में बादशाह भी वहां पर आ गया। मेरे मालिक, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैं पहाड़ से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और लोगों का सामान लाता हूँ और इस तरह अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। आखिर मुझे ये सिपाही क्यों पकड़ कर ले आए हैं? मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे सजा दी जा रही है? मुझे क्या पता कि तुमने कोई गुनाह किया है या नहीं किया। बस एक आदमी को फांसी की सजा देनी थी। मैंने एक चोर को फांसी की सजा दी तो उसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा था। उसके पैर जमीन से उठ नहीं रहे थे। तुम्हारा कद ठीक है, इसलिए सिपाही तुम्हें पकड़ कर ले आए हैं और अब तुम्हें यहां फांसी दी जाएगी। बादशाह सलामत, जुर्म क्या है? ऊंचे कद के चोर ने और आप सजा एक छोटे कद के बेगुनाह इंसान को दे रहे हैं। यह कहाँ का इंसाफ है? अगर चोर का कद ऊंचा है तो उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा खुदवा दें, इससे सब ठीक हो जाएगा। बादशाह को इस गरीब आदमी की बात बहुत पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। सिपाहियों ने उस आदमी को छोड़ दिया और फिर से उस चोर को पकड़ कर ले आए और चोर को फांसी के फंदे के पास खड़ा करके गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन चोर बहुत चालाक था। वो बार बार सिपाहियों से कह रहा था कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह यह देखकर बहुत हैरान हुआ। अरे बेवकूफ, तुझे इतनी जल्दी क्यों है मरने की? सब्र कर, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। बादशाह सलामत, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है और उसने वसीयत की है कि जो भी इंसान सबसे पहले जन्नत में जाएगा उसे जन्नत का बादशाह बना दिया जाएगा। तो इतना अच्छा मौका है, इससे पहले कि कोई और जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाकर बादशाह बनना चाहता हूँ। आखिर ऐसा मौका कौन जाया करना चाहेगा? बादशाह के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि जन्नत का बादशाह बनना भला कोई छोटी बात है। सुनो सिपाहियों, इस चोर को छोड़ दो और मुझे फांसी पर लटका दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी,
चूंकि बादशाह को सूली पर लटका दिया गया।